नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आपको सबसे पहले पता होगा कि जो EMRS की एग्ज़ाम डेट है, जो आपकी EMRS की एग्ज़ाम डेट है वो आपकी अनाउंस कर दी गई है। सबसे पहले ये आपको 3-4 बातों का मुख्य ध्यान होना चाहिए कि आपकी एग्ज़ाम ऑफलाइन होगी, एग्ज़ाम कब होगी, और इसके साथ साथ ही आपको जो संपूर्ण जानकारी है वो EMRS डॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये साइट है आपकी EMRS.travel.gov इन पे आप जाके अपनी संपूर्ण सूचना देख सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो इस साइट पे आज क्या नोटिफिकेशन आया है, किस प्रकार से उन्होंने मेंशन किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में जो वैकेंसी आई थी 2023 की, उन सभी वैकेंसी जो पोस्ट हैं उनकी आपकी यहाँ पे एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई है। एग्ज़ाम कब होगी, किस पोस्ट की कब होगी, वो जल्दी आपके अनाउंस कर दी जाएगी और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितनी भी आपकी पोस्ट थी आपकी प्रिंसिपल की, इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी या म्यूजिक टीचर की या हॉस्टल वार्डन की, जूनियर अकाउंटेंट की या किसी भी प्रकार की जो आपकी लैब अटेंडेंट, जो लाइब्रेरी साइंस की जितनी भी पोस्ट थी, उन सभी की जो एग्ज़ाम है वो जल्द होने वाली है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आपके लाइब्रेरियन के फॉर्म है वो टीजीटी वाली के साइट के अंदर भरे गए थे, तो वहाँ इस पर आपको जो लाइब्रेरियन का वो एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे इसमें क्या कहा गया है, तो आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे अच्छी बात है आपके लिए, क्योंकि आपका जो पेपर का जितने भी पार्ट हैं वो आप आराम से कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट में क्या होता है कि थोड़ा आपको प्रॉब्लम होती है पार्ट वगैरह में। इसके अलावा आपको इंग्लिश हिंदी में भी डबल क्लिक करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा आपका समय ज़्यादा लगता है। इसके अलावा आपकी एग्ज़ाम है वो शेड्यूल है वो आपकी 16, 17, 23, 24 दिसंबर इनमें आपकी एग्ज़ाम होगी। पर डे 2 शिफ्ट होंगी, एक आपकी सुबह होगी, एक आपकी शाम को शिफ्ट होगी। तो ये आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी एग्ज़ाम डेट है जिस समय पे हमने बताई थी उसी समय पे आपकी एग्ज़ाम हो रही है। आप किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम देख सकते हैं जिस समय हमने बताई थी। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि KVS ने हमने एग्ज़ाम के बारे में बताया, वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। NVS के बारे में बताया था तो वो भी फिक्स समय पे हुई थी। और मैंने EMRS की एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने आपको जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था जब भी मैंने आपको बता दिया था। और कई टीचर्स बोल रहे थे कि फॉर्म रीओपन हुए हैं, एग्ज़ाम जनवरी के बाद होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम मैंने उसी समय भी आपका दिसंबर में बताया था, आप एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होगा। अब आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि जो आपकी एग्ज़ाम है वो आपकी डेट यहाँ पे अनाउंस हो चुकी है। अब आपको देखना है कि जो आपकी लाइब्रेरी साइंस की एग्ज़ाम है, आपकी लाइब्रेरियन के जो एग्ज़ाम है, उस लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में आपको देखना है कि आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो लाइब्रेरियन की एग्ज़ाम होगी उसमें आपकी रणनीति ये रहनी चाहिए कि आप ये मान के चलो कि आज आपकी डेट हो चुकी है, यानी कि आज आपकी डेट है 21 नवंबर। 21 नवंबर से लेकर ये मान के चलो कि आपके पास कम से कम 15 दिन का समय है। 15 दिन ये मान के चलो कि लगभग 15 या 20 दिन, आप 20 दिन मान के चल सकते हो। 20 दिन से आपका लगभग 11 या 12 तक, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देने के लिए इधर उधर जाना भी पड़ेगा, आपके पास समय का अभाव रहेगा। तो लगभग आपकी 20 दिन में ये रणनीति रहनी चाहिए कि जितना भी आपने पढ़ा है, चाहे वो लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, जीके हो, जितना भी आपने पार्ट पढ़ा है उसको आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद सबसे पहले लाइब्रेरी साइंस का पार्ट का ये है, लाइब्रेरी साइंस का जितना भी पार्ट है उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हो, अभी टेस्ट दे सकते हो। जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट या ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ओल्ड यानी कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप पढ़ सकते हो। क्योंकि जितने भी आज तक क्या हुए हैं एग्जाम हुए हैं, KVS का हुआ है, NVS का है, DSSB का है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम है, तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप रणनीति के अनुसार पढ़ सकते हो। क्योंकि 20 दिन के अंदर आप लगभग आप ये मान के चलो कि 30 से 40 पेपर, यानी कि पर डे यदि 2 आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो तो लगभग आप 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट पेपर का जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि मॉक टेस्ट पेपर से आपको क्या है कि ऐसे एनालिसिस हो जाएगा कि एग्जाम में जैसे अपन ने टॉपिक, आपने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, तो जिस प्रकार से अपन ने टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट पेपर हैं, आपके जो टेस्ट पेपर हैं वो आप दे सकते हैं। आपको सबसे पहले आपको बता देंगे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर है, वो आपको सभी को पता होगा कि हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर भी आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं अन्य जगह पे भी उपलब्ध मिलते हैं, तो आप उनको जरूर करें। तो इसके अलावा आपका यहाँ से क्या होगा, तैयारी अच्छी होगी और समय भी आपका कम खर्च होगा। तो यहाँ पे हमारी टीम ने भी आपके लिए EMRS की जो टेस्ट सीरीज है लाइब्रेरियन की, वो यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको सुनना है अच्छे से, इसके बाद आपको
कोई भी क्यूरी होती है तो आप एप्लीकेशन पे कमेंट कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा था उनके लिए बिल्कुल आपका फ्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने कोर्स परचेज किया था उनके लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी जगह किसी भी एप्लीकेशन पे या कहीं भी आपको जो कंटेंट अच्छा मिले वहाँ से आप टेस्ट सीरीज, आपको मेरा देखो ये कहना है कि आपको टेस्ट सीरीज इसके साथ ओल्ड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़ें, ताकि लाइब्रेरी साइंस में कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन, हमारा जो 6 साल का एक्सपीरियंस है लगभग 60 से 70% क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाएंगे। यदि आपने टॉपिक, यदि आप कई जैसे टॉपिक है, मेरे पास कमेंट आए थे कि सर लाइब्रेरी यूजर वाला, तो लाइब्रेरी यूजर वाले जो टॉपिक है यानी कि पुस्तकालय में किसी प्रकार का कोई उपयोग है पाठकों का, या पुस्तकालय में जो पाठक हैं यानी कि जो पाठक हैं वो पुस्तकालय का किस प्रकार से उपयोग करें, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपके लिए अच्छा होगा। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ते समय छोड़ दिया है तो उस टॉपिक के क्वेश्चन भी यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ पे मिलेंगे तो हम आपको जल्दी जानकारी दे देंगे। आपको जो कंप्लीट सिलेबस है उस कंप्लीट सिलेबस में से लगभग क्वेश्चन है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएंगे। लगभग कई हैं जो कम से कम 20 से 25 हैं वो टॉपिक टेस्ट हैं। इसके अलावा लगभग आपके 50+ हैं वो संपूर्ण टेस्ट हैं, लगभग जिनमें 50 से लेकर 100 क्वेश्चनों तक समावेश किया गया है। टॉपिक टू टॉपिक भी कई टेस्ट होंगे और संपूर्ण टेस्ट भी होंगे। इसके अलावा आपकी एग्जाम जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न पे किस प्रकार के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी लेवल के क्वेश्चन है। इसके अलावा आप मॉक टेस्ट पेपर हैं वो आपके सारे मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुए हैं लगभग ये मान के चलो कि अभी हमने 35+ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की आपके अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट जो सिलेबस है लगभग वो मिल जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट की जो PDF होगी वो भी आपको हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसका आप प्रिंट तो इतने दिन तो आप नहीं निकाल सकते थे, लेकिन आपको अभी प्रिंट की थोड़ी अनुमति है वो दे दी जाएगी क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। प्रिंट से क्या होगा कि आप जब प्रिंट निकालोगे तो प्रिंट निकालने के बाद आप उनको सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि प्रिंट में आप इतना रुपया खर्च करो। इसके अलावा आप जैसे अपने मोबाइल में भी उन टेस्ट पेपर को आराम से पढ़ सकते हो। तो आपको संपूर्ण ये जो हमारा ऐप है इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंटेंट आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले जो EMRS लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है वो हमने अपलोड कर रखा है, उस सिलेबस में आप देख सकते हो कि किस प्रकार के टॉपिक है। इसके अलावा जो लगभग 50 टेस्ट पेपर है हमने अपलोड कर दिए हैं। इन 50 टेस्ट पेपर में 12 टेस्ट पेपर की PDF है वो अपलोड कर दी है, और जो PDF है वो आपकी जल्दी PDF अपलोड कर दी जाएगी। इसके अलावा टॉपिक टेस्ट भी हमने 4 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं और 5 फाइलें अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा जो मेन टॉपिक है उन टॉपिकों की जो टेस्ट है यानी कि जो टॉपिक टेस्ट है वो भी आपके अपलोड कर देंगे। लगभग ये मान के चलो कि लगभग 15 टेस्ट के आसपास आपके टॉपिक जो महत्वपूर्ण टेस्ट हैं उनकी PDF भी आपको साथ में मिल जाएगी। आपको कुछ PDF है वो हम दिखाएंगे कि किस प्रकार की टॉपिक की PDF होती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की 36 फाइल हैं हमने अपलोड कर दिए हैं विद आंसर की के। कोई भी आंसर में डाउट नहीं है, सारे के सारे पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमने 100 क्वेश्चन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की PDF बनाई थी। जो मैनेजमेंट है या जो आपकी रिसोर्स वाली यूनिट है या क्लासिफिकेशन कैटालॉगिंग की यूनिट है, उन सभी से मिलकर 100 क्वेश्चन की PDF बना रहे हैं तो उनकी 2 PDF आपको अपलोड कर दी गई है। बाकी जो PDF है वो आपकी अपलोड कर दी जाएंगी। यहाँ पे आपको यदि ये टेस्ट सीरीज आप 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप परचेज करते हैं तो इसमें आपको जो फर्स्ट यूनिट है, इसके अलावा आपकी जो सेकंड यूनिट, इसके अलावा थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट के टॉपिक की PDF मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगी? टॉपिक की PDF, यानी कि फर्स्ट यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं उनकी PDF, सेकंड यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं उनकी PDF, थर्ड यूनिट में मैनेजमेंट वाली में जितने भी टॉपिक हैं यानी कि जो प्रबंधन वाली यूनिट है प्रबंधन में उसके भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे। या इसके अलावा जो आगे आपकी कंप्यूटर वाली है तो कंप्यूटर के तो आपको नहीं उपलब्ध हो पाएंगे क्योंकि कंप्यूटर तो आपको दोनों में है। इसके अलावा आपकी जो सूचना स्रोत वाली है उसके भी आपको टॉपिक की PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको अब प्ले स्टोर पे जाने के बाद राकेश बड़ौदा झुंझुनू जो एप्लीकेशन है उसको आप क्या करोगे, सर्च करोगे यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो इसकी डाउनलोडिंग वगैरह आपको यहाँ पे कमेंट कर देना है किसी प्रकार का। यहाँ से आप इसको ओपन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर लगा के आप इसमें टेस्ट सीरीज में चले जाओगे। वहाँ पे आपको संपूर्ण मटेरियल दिख जाएगा। संपूर्ण मटेरियल का मात्र 249 रुपये प्राइस रखा गया है।
ओनली 249 रुपये, जो आप कंफर्ट कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट है जो 249 रुपये का चार्ज भी यदि नहीं उठा सकता है तो वो भी हमें ज़रूर एक बार संपर्क करे कि सर मैं 249 रुपये भी पे नहीं कर सकता हूँ। देखो, जो महान विद्वान हुए हैं उनकी दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। उनकी है कि आपको कपड़े पे खर्च कम करके और अपनी शिक्षा पे खर्च करना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि इसी टेस्ट सीरीज के हम भी आपको पता है कि लगभग 1000 रुपये ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि 35 टेस्ट पेपर में लगभग आपके 4500 क्वेश्चन है, प्रवेश 4500, कई पेपरों में 200 क्वेश्चन है, कईयों में 150 हैं, कईयों में 100 हैं, 100 से ज़्यादा सभी में। तो ये मान के चलो कि 4500 क्वेश्चन ये हो गए। इसके अलावा टेस्ट पेपर में लगभग आपके 3500 क्वेश्चन ये हो गए। तो आप इनको जोड़ सकते हैं कि 3500 और 4500 लगभग आपके 9000 के आसपास क्वेश्चन हो गए लाइब्रेरी साइंस के। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो लगभग नहीं जाने की उम्मीद है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि खर्च पढ़ाई पे करते समय आपको नहीं सोचना चाहिए। यदि आप, मेरी मुख्य बात ये कि यदि एक साल आप 4 टी-शर्ट में निकाल लेते हो, ये ध्यान रखना कि आज अपन यदि 4 टी-शर्ट में निकाल लेते हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन जब जॉब नहीं लगी और आने वाले समय में 1 साल 2 टी-शर्ट में निकालनी पड़ेगी तो वो समय आपके लिए कठिन होगा। तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमें खर्च नहीं होता और नहीं होता, तो पढ़ाई के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो स्टूडेंट खर्च भी नहीं करना चाहते वो भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई टॉपिक टेस्ट हैं वो फ्री भी दिए गए हैं, कई पीडीएफ है DSSB क्वेश्चन पेपर की वो भी फ्री दी गई है, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास मात्र 20 दिन का समय है। 20 दिन में आप एग्जाम के लिए अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से, इसके अलावा आप जो भी आपके पास कंटेंट है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। किसी भी प्रकार के नए कंटेंट को नहीं पढ़ें, उसको रिवीजन करें, और रिवीजन करने के बाद आप अच्छे से एग्ज़ाम दें। आपकी सबसे बड़ी बात तो ये कि आपकी एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होगी, तो वहाँ से आपको अच्छा होगा। इसके अलावा आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार की EMR से संबंधित सूचना होगी तो वो हमारे द्वारा अपलोड कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।